हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, हम बात करेंगे आकांक्षा और अमर की। ये झारखंड के व्लॉगर हैं। काफ़ी लोग जानते भी होंगे। अभी रिसेंट कुछ महीने पहले ही एक अवार्ड फंक्शन भी हुआ था। मतलब उसमें कुछ ट्रॉफी वगैरह भी इन लोगों को दी गई थी और वो मैंने देखा भी था, बट मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा था। मैंने ये विजय रिया के व्लॉग में देखा था इन लोगों को। बट ये नहीं पता था कि ये व्लॉगर है। बस ऐसे ही देखा था क्योंकि उसमें जो विजय रिया की जो बहन है ना, सुनीता, उसको मैंने इनके साथ देखा था। तो ये सब था। पर क्योंकि मैं तो इनको जानती नहीं, मुझे पता नहीं था। 2 दिन से, मतलब कल से, 2 दिन नहीं, आज और कल, तो कल से मैं ये काफ़ी सुन रही थी। काफ़ी चीज़ें मेरे को देखने में आ रही थी कि कोई अमर और आकांक्षा है, वो बहुत हाईलाइट में चल रहा है। तो मैंने ना चेक किया कि काफ़ी सारे रिएक्शन ना उस पे ना, रिएक्शन चैनल ना रिएक्शन दे रहे हैं। तो मैंने ना आज देखा कि जो अमर है, था, आई मीन, उनकी डेथ हो गई है। और वो क्यों हुई है? कैंसर से। उनको कैंसर, जो अमर है, जो अमर थे, आकांक्षा का हस्बैंड, वो कैंसर से पीड़ित था। तो वो मैं समझ सकती हूँ। कैंसर एक बहुत ही दर्दनाक, बोलूँ क्या बोलूँ, कोई बच जाता है, कोई नहीं बचता है। कैंसर मेरे घर में खुद मेरे पापा को हुआ था। जो 4 स्टेज में हमें पता चला था, तो हम मतलब बच नहीं पाए थे। मेरी मम्मी को भी हुआ, पर हमें पहले ही पता चल गया, तो वो ठीक है, अभी क्योर हो चुके हैं। और मेरे घर में काफ़ी लोगों को हुआ है, मेरे इन लॉज में भी हुआ है। अब उसी मतलब सर्कल में काफ़ी लोगों को हुआ था। तो सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लोग को भी हुआ था, फिर मेरे मामा जी को, मेरे दादा ससुर को, काफ़ी लोगों को हुआ है। तो 2 लोग तो, मेरे दादा ससुर और मेरी मम्मी तो ठीक है, बाकी अब इस दुनिया में नहीं हो। तो मैं समझ सकती हूँ ये क्या सिचुएशन होती है। और जो आकांक्षा है वो क्या फील करेगी। 8 साल की लव स्टोरी का द एंड। कुछ महीनों पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने टाइटल डाला था द एंड। कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द लिख देते हैं या ऐसे शब्द बोल देते हैं कि वो सच हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम पहले जब सुशांत सिंह का था, उसने कुछ लाइन लिखी थी, वो चीज़ें उसकी वो सच हो गई। काफ़ी कुछ होता है, कुछ अचानक से मतलब लिख देता है और वो रियलिटी बन जाती है। वो चीज़ें होता है। और किसी को नहीं पता था, उन लोगों को भी नहीं पता था, उनकी जो लव स्टोरी थी, इतनी मतलब क्यूट बोलो, चाहे कैसे भी बोलो, चाहे बहुत प्रॉब्लम वाली बोलो, ख़त्म हो गई। 8 साल, जिसमें से कितने सपने देखे होंगे उन लोगों ने। अमर का सपना था कि आकांक्षा कुछ बने, और वो स्टडी भी करती थी, और वो इंटेलिजेंट भी है। हम तो बोलेंगे कि आकांक्षा, हिम्मत रखना और तुम आगे बढ़ना, ठीक है। मैं इससे ना कनेक्ट क्यों कर पा रही हूँ ना, मुझे ना बहुत खराब लग रहा है। मतलब देखो, लोगों का ये भी कहना है कि माँ बाप की बद्दुआ लगी आकांक्षा के। हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स मानते नहीं है, ये नहीं होता है, पर ज़रूरी है कि माँ बाप बद्दुआ दे। हो सकता है वो गुस्सा हो सकते हैं, पर अपने बच्चों को बद्दुआ तो नहीं देते हैं। हमने भी लव मैरिज किया, हमारी भी लव मैरिज है, कितनों की लव मैरिज होती है। उनकी शायद इंटरकास्ट थी और शायद नहीं माने, हो सकता है बदुआ दी भी हो। आकांक्षा ने ट्राई भी किया अपने पेरेंट्स से मिलने का, वो वहाँ से घर छोड़ के चले गए। जब उसकी मैंने अभी ना, पता है, मैंने ना देखा ही नहीं था उनका व्लॉग, बस मैंने अभी देखे। मैं एक वीडियो देख रही हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू ना आ ही जा रही है वीडियो, मैं देख रही हूँ। मैं उन दोनों को देखती रह जा रही हूँ। भाई, जो इंसान आज जिंदा नहीं है, वो किस तरीके का इंसान था। वो दोनों बात करते थे, मतलब उसको एक सपना था उसकी, जो आकांक्षा पढ़े लिखे अच्छे से करे। और इनके ना लैंग्वेज, जिस तरीके से बात करते हैं ना, जैसे आकांक्षा, हम जैसे बात कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इंसान पढ़ा लिखा है कि नहीं। वो पढ़ी लिखी है, और वही चीज़ें हैं। और वो चीज़ें उन्होंने जो द एंड वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बोला कि मम्मी को ये दिक्कत हो गया, पापा को ये दिक्कत हो गया, मतलब ये चीज़ें उसने वो ली, ये सब बातें थी उसमें। पहले तो उनकी ब्लॉगिंग ही थी, और उसके बाद
ये सब था डिस्कस। और फिर वही था, फिर उसने ये भी बताया कि मैं भी काफ़ी प्रॉब्लम से हूँ, मेरी भी ये प्रॉब्लम है। तो भाई देखो, ये कैंसर ऐसी बीमारी है, मतलब ये लक के ऊपर है। कोई तो ठीक हो जाता है और कोई नहीं होता है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है ना, अगर सुन लो ना कि ये हो गई, तो ना पैरों तले तो ज़मीन क्या, पूरी ज़िंदगी ही हिल जाती है। और मैं जब मैं वो वीडियो देख रही थी ना, मैं बोल रही हूँ, मैं वो कनेक्ट कर पा रही थी कि क्या मैं बोलूँ, कि हमने भी ऐसी चीज़ें फेस की हैं, हमारे घर में हुआ है, आसपास देखा है। तो लगता है कि मतलब मैं अभी वीडियो बना तो रही हूँ, पर मेरा को खुद अजीब अजीब सा अंदर धक 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 हो रही है। मतलब होती नहीं अजीब सी फीलिंग। मतलब मैं जब उसको देखती, बाकी उसकी बैक में जाके अभी वीडियोस देख रही थी, मैं मतलब खो गई उस चीज़ों में। मैं देखती रही देखती रही देखती रही देखती रही, मैं कहा इन दोनों की बॉन्डिंग, आपसी मतलब उनका प्यार सब मैं देख रही थी, वही मैं वही खो खो गई। मैं उस चीज़ को प्रेजेंट समझ रही थी, मैं ये भूल गई कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सोचो, मैं भूल गई। और कितना अजीब लग रहा था। और मतलब कभी कभी होता है ना कि हम कुछ ऐसा शब्द लिख देते हैं कि वो सच हो जाता है। इन लोगों की कुछ बातें एक वीडियो में देख रही थी जिसमें ये दोनों नोक झोंक कर रहे थे। आकांक्षा का एग्ज़ाम भी था वो, तो कुछ जीन्स वीन्स पहनने को था या कुछ ऐसे मजाक कर रहा था। आकांक्षा गुस्सा हो गई थी, दोनों की नोक झोंक चल रही थी। तो उसने कहा कि मैं कभी नहीं बदलूंगी, पर तुम बदल जाओगे। उसने कोई 7 जन्म वाला गाना गा रहा था, और ऐसे करके। तो सोचो, कभी कभी ना कुछ शब्द भगवान के ऊपर वहाँ पे किताब में लिख जाते हैं, उनके खाते में वो लिख जाते हैं। क्या कसूर था? मतलब ऐसी शादी करना क्या पाप है? नहीं। मैं तो हर किसी को बोलूँगी, पेरेंट्स को बोलूँगी, भाई अगर बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं तो करने दीजिए। आप भी उसमें खुश रहिए। देखो, कोई कास्ट में कर लेता है, कभी कभी होता है इंटर कास्ट होते हैं। देखो क्या होता है ना, समाज के सोच के अगर मना कर दे या ये करे, तो समाज किसी काम नहीं आता है। सच बताऊं, समाज सिर्फ ना आपको ताने देने के टाइम पे एक्टिव रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप दुखों में होते हो ना, तब नहीं आता है, इतना इजीली नहीं आता है। ठीक है। और आजकल ये कास्ट वास्ट में कुछ भी नहीं है, हर कोई करता है आजकल। तो इन सब चीज़ों में ना पढ़ के कभी कभी अपने बच्चों का भी देखिए, ठीक है। और दूसरा, जो इस लव स्टोरी 8 साल की लव स्टोरी का द एंड हुआ है, उसके बाद का जो हाल है, बहुत टाइम से इनकी व्लॉगिंग भी बंद थी। 3-4 महीने से भी व्लॉगिंग बंद थी। और 17 तारीख को ये न्यूज़ आई है कि अमर अब नहीं है इस दुनिया में। और भाई मैं ना सच बताऊं कि ना कभी पता नहीं क्यों किसी के ना ज़िंदगी ना, मतलब किसी के सपने होते हैं कि कल ये करना है, और आज वो इंसान इस दुनिया में ना रहे, तो सोचो वो कैसा लगता है। और सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है वो चीज़ में देख के। मैं जब उनकी वीडियो आगे आगे बढ़ के देख रही थी, क्योंकि जब मैंने उनका चैनल ओपन किया, मैं देख रही थी, तो मैं वो बिल्कुल भूल गई। मैं पीछे जाती रही, व्लॉग देखती रही उनके, देखती रही, मैं ना हंसने लग गई। वो उनकी नोक झोंक पे फिर ना अजीब सा लगा। फिर मेरे को याद आया, ये तो है ही नहीं इस दुनिया में। और वो वीडियो जब देख रही थी, फील ही नहीं हुआ कि वो अब है ही नहीं। सच मतलब इंसान कभी किसी को ऐसी बीमारी ना दे कि किसी की ज़िंदगी एक झटके में ख़त्म हो जाए। भगवान ये बीमारी किसी को ना दे। ये नहीं, कोई ऐसी ही बीमारी ना दे कि किसी की ज़िंदगी आ जाए। और बद्दुआ तो प्लीज़ किसी दुश्मन को भी मत देना बद्दुआ, क्योंकि बद्दुआ देगी क्या मिल जाएगा, है ना। बस मैं इतना ही बोलूँगी, भगवान अमर की आत्मा को शांति दे और आकांक्षा को हिम्मत दे
कि वो आगे अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगी, कैसे रहेगी, उसको उस चीज़ की हिम्मत दे। उसको हिम्मत दे कि वो अपने बच्चे को कैसे परवरिश देगी, कैसे रखेगी। नो डाउट उसके इन-लॉज़ जो अमर के माँ-बाप हैं बहुत अच्छे उन्होंने अपनाया, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो वो उसको अच्छे से रखेंगे। पर अगर हम किसी को मतलब बस हम बोल सकते हैं, लेकिन हम उसकी जगह अपने आप को सोचे ना, दिल काँप जाता है। होप आकांक्षा इस चीज़ से उभरे। मुश्किल है उसके लिए उस इंसान को भुलाना जिससे उसने शादी की अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके। सोचो, फैमिली के अगेंस्ट तभी गई ना जब वो उसको उतना प्यार करती थी, है ना? करती है। तो उसके लिए वो कितना, मतलब क्या हम समझ सकते हैं? तो मैं यही बोलूँगी कि आकांक्षा हिम्मत रखना। हमें नहीं पता कि कोई ये वीडियो देखेगी कि नहीं, पता नहीं। लेकिन तुम आगे व्लॉगिंग करो या आप पढ़ाई कंटिन्यू करो, जो भी करो, वी आर विद यू। मैंने नोटिस किया वो कि आकांक्षा बोलने का तरीका, बात करने का तरीका जो भी है, पढ़ी लिखी है और अपने बच्चे के लिए तो उसको करना ही पड़ेगा। बस इतना ही बोलूँगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा ध्यान रखे, भगवान तुम्हारे बच्चे को अच्छा भविष्य दे। जो तुमने खोया है भगवान वो वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है भगवान तुम्हें हिम्मत दे। राधे राधे।